Assalamu alaikum. Today we will discuss about the human nervous system. Human nervous system यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंसान का दिमाग, जैसे कि हम समझते हैं कि नर्वस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ दिमाग पर ही मुश्तमिल होता है। नर्वस सिस्टम दो तरह का है। एक इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक CNS जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। वन इज़ आवर ब्रेन, दैट इज़ आवर मोनीटर। ब्रेन बेसिकली रिसीव एंड प्रोसेस द सेंसरी इंफॉर्मेशन। रिस्पॉन्स से इनिशिएशन होती है, देन मेमोरी को स्टोर करता है, थॉट्स एंड इमोशंस को जो है वो जनरेट करता है। सेकेंड इज़ अवर स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम अपना वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। दिस स्पाइनल कॉर्ड कंडक्ट द सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, आल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। दूसरा हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है PNS, जिसे कि हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह के न्यूरॉन से मिलकर बना है। वन इज़ कॉल्ड मोटर न्यूरॉन्स, अदर वन इज़ कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स का काम ये है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को लेता है और उसके अलावा ये मसल्स और ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जबकि सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल्स को हमारे सेंसरी ऑर्गन से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स की आगे दो टाइप्स हैं, मतलब दो तरह से मोटर न्यूरॉन अपना जो है वो रोल प्ले करता है। एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ बॉडी जो है उनको कंट्रोल करता है, लाइक जैसे हमारे स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है। और दूसरी इसकी टाइप है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे बॉडी के जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के आगे दो टाइप्स हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स आवर बॉडी फॉर अ स्ट्रेसफुल और द एनर्जेटिक एक्टिविटी। हमारे जिस्म को जो है वो एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो रेडी करता है। दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की टाइप है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये रेस्ट, मतलब जब हमारा बॉडी जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में होता है, ये तब की उस एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। लाइक रेस्टिंग कंडीशन के दौरान जो है वो क्या हो रहा होता है कि हमारा कुछ बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे होते हैं, लाइक ब्रीथिंग है, दिल का धड़कना है। जो ऐसी मूवमेंट्स हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो है वो अंडर रहते हैं। अब सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन इज़ ब्रेन एंड सेकेंड वन इज़ अ स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कलेक्टिवली तीन डिफरेंट वे से जो है इसकी प्रोटेक्शन होती है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन को जो है वो क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है। क्रेनियम जो है वो हमारी स्केल का एक पार्ट है। ये न सिर्फ ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है बल्कि जो हमारी न्यूरल आर्चीज़ होती हैं उनको भी जो है वो प्रोटेक्ट करता है। दूसरी तरफ है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हमारी वर्टिब्री, जो कि वर्टिब्रल कॉलम पर मुश्तमिल है, वो जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है। क्रेनियम इज़ अ फर्स्ट वे विच प्रोटेक्ट अवर ब्रेन, वर्टिब्री एंड वर्टिब्रल कॉलम इज़ अ सेकेंड वे विच प्रोटेक्ट अवर कॉलम स्पाइनल कॉर्ड, and a third way for the protection of both brain and the spinal cord is called the layer called the meninges। ये ट्रिपल लेयर्स पर मुश्तमिल एक कवरिंग है जिसे मेनिंजेस बोलते हैं, जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को जो है वो कवर कर रही होती है।
ब्रेन के अंदर बहुत सारी कैविटीज़ होती हैं, उन कैविटीज़ को जो है वो हम वेंट्रिकल्स का नाम जो है वो देते हैं। जिस तरह हमारे बॉडी में ब्लड एक फ्लूइड है, सेम इसी तरह सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो न्यूरॉन्स को, ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स को कंटिन्यूसली जो है वो बाथ देता रहता है। और उसके अलावा ये हमारे ब्रेन को जो है वो कुशन प्रोवाइड करता है, उसको जो है वो एज अ शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर जो है वो एक्ट करता है। दोनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नॉर्मली हॉलो होते हैं। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक सेंट्रल कैनाल होती है और ब्रेन में बहुत सारी कैविटीज़ होती हैं जो कि मैंने आपको बताया, उसको वेंट्रिकल्स का नाम देते हैं। अब ये स्पाइनल कॉर्ड की जो होलो सेंट्रल कैनाल है वो, और ब्रेन की जो कैविटीज़ हैं वेंट्रिकल्स यानी ये दोनों जो हैं वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF के साथ जो है वो बढ़ी रहती हैं, जिनको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं ये हमारी मेनिंजेस। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं अपने ब्रेन की। ब्रेन के 3 बेसिक पार्ट्स हैं। नंबर 1 फोर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन एंड नंबर 3 हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन से हम बात को शुरू करते हैं। फोर ब्रेन को फर्दर 3 फंक्शनल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 इज कॉल्ड अ थैलेमस, सेकंड 1 इज अ सेरिब्रम एंड थर्ड 1 इज अवर लिम्बिक सिस्टम। ये जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, दिस वन इज एक्चुअली द आर्क लाइक system which is present between the thalamus and the cerebrum. It controls the emotion, drives the behaviors like fear, hunger, thirst and pleasures. To some extent it is also involved in the formation of the memories. जो इन्फॉर्मेशन ये बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं वो हमारी सेंसरी इनपुट इन्फॉर्मेशन होती है, जो ऑडिटरी विजुअली पाथवे से जो है वो स्किन से और विद इन डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो है वो हमें मिल रही होती है। नेक्स्ट है हमारा लिम्बिक सिस्टम। क्योंकि लिम्बिक सिस्टम जो है ये बहुत सारे फंक्शंस एट अ टाइम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए थोड़ा सा इसको जो है वो हम डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं। लिम्बिक सिस्टम जो है, इसका सबसे अहम काम जो है ये प्रिमिटिव इमोशंस को जो है वो कंट्रोल करता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जो है वो कोऑर्डिनेट करता है वर्किंग के लिए। लिम्बिक सिस्टम का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, न्यूरल कनेक्शन प्रोवाइड करता है, एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर, मेंस्ट्रुअल साइकिल और वाटर बैलेंसिंग में अपना रोल जो है वो प्ले करता है। लेकिन हार्मोन हाइपोथैलेमस का बेसिक जो पर्पस है वो हार्मोन प्रोडक्शन, बाकी उसके सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर लिम्बिक सिस्टम इज द एमाइगडाला। दिस एमाइगडाला इज बेसिकली द क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन का एक गुच्छा होता है जो हमारी प्लेयर्स की सेंसेशन को, पनिशमेंट को, सेक्सुअल अराउजल्स को और फीलिंग ऑफ फियर्स को जो है वो सेंस करता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स के जनरेशन में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट इज आवर हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, मतलब जो बहुत पास्ट की बातें भी हमें याद रह जाती हैं, ये उसको जो है वो कंट्रोल करता है। इन तीनों पार्ट्स के अलावा लिम्बिक सिस्टम जो है वो सेरिब्रम का जो नियर बाय रीजन है उसको भी जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। Next, the part of the forebrain is a cerebrum.
सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट है. दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पाथ. इट हैविंग अ टू हाफ्स दैट इज़ कॉल्ड अ सेरिब्रल हेमिस्फीयर. सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दो हिस्से होते हैं. जो लेफ़्ट रीजन है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का वो हमारे बॉडी की जो राइट साइड ऑफ बॉडी पार्ट्स हैं और उनकी मूवमेंट्स है उसको कंट्रोल करता है, और जो राइट हेमिस्फीयर है वो हमारी लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है. सेरिब्रम बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी लेफ़्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं विद अ बैंड ऑफ एक्सॉन, और इस बैंड ऑफ एक्सॉन को हम कॉर्पस कैलोसियम का नाम जो है वो देते हैं. सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो आउटर रीजन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स की आउटर रीजन पे बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं जिसको कि हम कॉन्वोल्यूशन बोलते हैं. इस कॉन्वोल्यूशन का फंक्शन ये है कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और जो हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं यानी हमारे स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट हैं उनको जो है वो कंट्रोल करता है. फंक्शन ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो ऊपर वाला रीजन है उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं. सेरिब्रल कॉर्टेक्स का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है, ये प्राइमरी सेंसरी एरिया होता है. हमारा बोलने का अमल, हमारी सेंसेशन ऑफ टच, सेंटर फॉर द सेंडिंग ऑफ द इम्पल्स टू वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटल मसल्स तक जो मैसेज कन्वे करना होता है वो, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जजमेंट, ये सारा काम जो है वो इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने परफॉर्म करना होता है. और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो वो हमारे सेरिब्रम का पार्ट है. सेरिब्रम फर्दर आगे मैंने आपको बताया कि ये हमारे फोर्थ ब्रेन का जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ब्रेन का लार्जेस्ट हिस्सा जो है वो सेरिब्रम होता है. पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कॉन्वोल्यूशन के बारे में कि कॉन्वोल्यूशन एक्चुअली फोल्डिंग होती है. कॉन्वोल्यूशन की फोल्डिंग का सबसे जो अहम पर्पस है वो ये है कि ये सेरिब्रम के सरफेस एरिया को जो है वो इंक्रीज करती है. प्राइमरी सेंसेशन को थोड़ा सा हम प्राइमरी सेंसरी एरिया को अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो ये वो रीजन है जो कि सिग्नल ओरिजिनेटिंग रीजन है, यानी सेंसरी ऑर्गन आई, ईयर, नोज़ यहाँ से मैसेज को रिसीव करता है और इसको जो है वो इम्प्रेशंस में जो है वो कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज़ अ मिड ब्रेन, दिमाग का दरमियानी हिस्सा. ह्यूमन बींग्स में ये काफ़ी हद तक रिड्यूस होता है, छोटा होता है. ये ऑडिटरी सेंटर को कंट्रोल करता है, हमारी आइज़ की झपकने की यानी जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है, और सबसे अहम काम मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है. नेक्स्ट पार्ट इज़ आवर हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन के तीन हिस्से हैं, मेड्यूला है, पोन्स हैं और सेरिब्रम है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेड्यूला जो है वो ऑटोनॉमिक फंक्शंस जो हैं जैसे ब्रीथिंग है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है और हमारा जो निगलने का अमल यानी स्वेलिंग है उसको कंट्रोल करता है. पोन्स जो है ये मेड्यूला के बिल्कुल ऊपर वाक़या होता है. कुछ न्यूरॉन्स हैं पोन्स में जिनका काम जो है वो एज अ ट्रांजिशन स्टेट एक्ट करता है बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस के बारे में. मतलब जो हमारी सोने जागने के बीच वाली ट्रांजिशन फेस होती है ये उसको जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है. उसके अलावा रेट एंड पैटर्न ऑफ आवर ब्रीथिंग को जो है वो कंट्रोल करता है. मतलब किस वक्त हम रिलैक्स मोड में सांस ले रहे हैं, किस वक्त हमारा एक्सरसाइज के दौरान जैसे सांस लेने का अमल तेज़ हो जाता है, ये वो सारे अमल जो हैं वो हमारा ये पोन्स कंट्रोल कर रहा होता है. नेक्स्ट इज़ अ सेरिब्रम. Cerebellum is a most important part that involve in the coordination of the movement of body. Cerebellum जो है वो गाइड करता है स्मूथ और एक्यूरेट इमोशंस को और हमारे बॉडी पोजीशन को जो है वो रेगुलेट करता है. इट आल्सो इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी. और इसके अलावा बर्ड्स में जो है ये इसकी सेरिब्लम की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लाइट मैकेनिज़्म जो है बर्ड्स में उसको कंट्रोल करता है.
नेक्स्ट इज़ अवर स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लिगेंटा एक नैरो सा ऑप्शन है जो ओवल शेप्ड का होलो सिलेंडर लाइक पार्ट होता है, जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ये वर्टिब्रल कॉलम तक जो है वो आगे नीचे तक जो है वो जाता है। इसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, सेल बॉडीज़ होती हैं, फाइबर्स होते हैं, जो एक डेफिनेट मतलब एक प्रॉपर फंक्शंस में जो है वो उनकी अरेंजमेंट जो है वो होती है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन देखें तो स्पाइनल कॉर्ड का जो अंदर वाला हिस्सा है वो बटरफ्लाई शेप का होता है, जिसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं। ग्रे मैटर में एक सेंट्रल कैनाल होती है और एक सेंट्रल कैनाल है और एक आउटर पोर्शन है जिसको हम वाइट मैटर का नाम देते हैं। ग्रे मैटर में नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मौजूद होती हैं, जबकि जो वाइट मैटर है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंटर है फॉर मैनी रिफ्लेक्सेस एट इट सर्व्स एज अ पाथवे फॉर द कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन्स। यानी एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड जो है ये डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी और ब्रेन आपस को जो है वो इंटरकनेक्ट जो है वो किए रखता है। दिस इज थ्री पार्ट्स ऑफ अ ब्रेन। दिस इज forebrain, this is midbrain and this is hindbrain. This midbrain connects the forebrain and the hindbrain. ये आप देख रहे हैं कि forebrain का जो है वो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। ये एक्चुअली सेरिब्रम की वजह से होता है, और सेरिब्रम में भी हमने पढ़ा था कि सेरिब्रम के आउटर रीजन में यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में तीन बेसिक जो है वो क्या होता है, उसका आउटर हिस्से में फोल्डिंग्स पाई जाती हैं, 3 फोल्डिंग्स होती हैं, जिसको हमने कॉन्वोल्यूशन का नाम जो था वो दिया था। तो इस वजह से फोरब्रेन जो है वो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर रहा होता है। सेकेंड, दिस वन इज शोज द पार्ट ऑफ द फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। दिस cerebrum, this diagram shows this cerebrum is a part of a forebrain that increase the surface area of the forebrain. These are the ventricles, cavities जो मैंने बताया था ब्रेन में मौजूद होती हैं, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के साथ भरी हुई होती हैं। थैलेमस भी हमारे फोरब्रेन का पार्ट था। कॉर्पस क्लूसम, ये जो उसकी कवरिंग थी, ये सेरिब्लम है जो हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, और यहाँ से जो है ये मेडुला ऑब्लिगेंटा यानी होलो सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो फर्दर आगे इसको कनेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड तक। इंशाल्लाह कल हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटो नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है वो फिर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन देखेंगे, किस तरह डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान और हाइपोथैलेमस से जो केमिकल्स निकलते हैं जिनको कि हम हार्मोन्स बोलते हैं, वो किस तरह हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जो है वो आपस में इंटरकनेक्ट रखता है और हमारे बॉडी को जो है वो कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। होप सो कि आपको इन लेक्चर्स की समझ आती होगी। अल्लाह हाफ़िज़।